जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? प्रारंभ करते हैं गीता माता पर ध्यान के साथ में। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता के चरणों में बैठकर 5वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक की तरफ जब आज हम बढ़ रहे हैं तो प्रारंभ करते हैं वैदिक प्रार्थना के साथ में। और एक वैदिक प्रार्थना जो आज विशेष रूप से प्रासंगिक क्यों है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। त्रातारो देवा अधिवोचतानो मानो निद्रा ईशत मोत जल्पिही। इसका अर्थ यह है कि हे देव, हम पर कृपा करें ताकि हमें नींद और नींद के साथ साथ आलस्य हमारे ऊपर अधिकार न जमा सकें और साथ ही साथ हम व्यर्थ बातों से मुक्त रहें। ईशत मोत जल्पिही। तो ये व्यर्थ की बातों से मुक्त रहना जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में आश्रय लेने के साथ साथ भी जुड़ा हुआ है, और बल्कि वो सारी बातें जो हमें अपने सार से परे ले जाती हैं उनको व्यर्थ की संज्ञा दी जा सकती है। और आजकल गप्पे मारने के लिए कोई दूसरा ना हो तो हमारा जो फोन है वो भी हमारी मदद कर देता है एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक जाने में, या एक संदेश से दूसरे संदेश तक अपने चिंतन पर अधिक प्रभाव डाले बिना कूदते जाने में। तो अब हम जो छलांग लगा रहे हैं, कूद रहे हैं, गीता माता के आंगन में हैं, तो 5वें अध्याय का 20वां श्लोक क्या हमसे कह रहा है? न प्रहर्ष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। इससे पूर्व के श्लोक में भगवान ने ये बताया था कि जिनका मन समभाव में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, क्योंकि वो सच्चिदानंद घन परमात्मा जो कि निर्दोष और सम है उसमें ही वो स्थित रहते हैं। वही भाव आगे चलते हुए यहां जिस रूप में आया है, इस श्लोक का अर्थ है जो पुरुष प्रिय को पाकर, प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वो स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। इन शब्दों की तरफ वापस से चलते हैं। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, यानी जो प्राप्त हो गया अनुकूल कुछ तो उसको प्राप्त करके वो बहुत हर्षित नहीं होता है। नो द्वेज्यत प्राप्य चाप्रियम, और जो कुछ अप्रिय प्राप्त हो गया तो उससे वो उद्विग्न नहीं हुआ। तो ऐसा जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है जो कि संशय रहित है वो एक ही भाव से ब्रह्म में ही स्थित है। अब व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो जो अनुकूलता की सिद्धि करने के लिए हम रात दिन प्रयत्न कर रहे होते हैं वो प्राप्त हो और हम हर्षित नहीं हो, ऐसा लगता है कि ये तो बात व्यावहारिक नहीं हुई प्रभु। और या फिर ऐसा हो कि हम जो चाह रहे हैं वो हुआ नहीं अगर, और हमारा मन उद्विग्न ना हो, फिर हम कहेंगे वो ये तो व्यावहारिक नहीं है। अब हमारा जो व्यावहारिक का एक परिभाषा बन गई है, हमारी कंडीशनिंग जो माइंड की है उसके अनुसार में, उसमें हम उसको एक सीमित क्षेत्र तक ही देख पाते हैं। और भगवान जो बात कर रहे हैं स्थिर बुद्धि के साथ में, जो संशय रहित एक ही भाव से परमानंद में, जो सच्चिदानंद घन में स्थित होने की बात है, वहां पे वो अल्प से काम नहीं चल रहा है, वहां अनंत की बात हो रही है। तो ऐसी बुद्धि हमारी कैसे होगी उसके भी बहुत सारे संकेत भगवान ने किए हैं। पर इसको फिर से हम याद करें कि अगर हम
हर्ष में बहुत हर्षित होते हैं और उद्विग्न भी होते हैं कुछ प्रतिकूल घटित हो जाने पर। तो कुल मिला के वो हमारे लिए कैसा है और वैसा न हो, ऐसी स्थिर बुद्धि विकसित कैसे की जाए। तो ये प्रश्न अपने पास रखते हुए 21वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। इस श्लोक की तरफ फिर से आएंगे, पहले अर्थ देख लेते हैं। जो 21वां श्लोक है इसका अर्थ बताया गया है। बाहर के विषयों से आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है, और फिर वो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अब आपको अक्षय आनंद का अनुभव चाहिए तो भगवान की बात को समझने का प्रयत्न करें। बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा, यानी जो बाहर के स्पर्श है, यानी जो इंद्रिय जनित सुख है, ये कह रहे हैं कि उसमें कि भाई मैंने ये छू लिया या मैंने वो खा लिया, इस प्रकार के जो इंद्रिय जनित सुख हैं उनमें आसक्ति नहीं है जिसके अंतःकरण में। आगे की बात उसी के ऊपर लागू हो जाती है कि ब्रह्मा स्पर्शे सक्त आत्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम। तो वो जिस तरह से आत्मा में स्थित ध्यान जनित जो सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है, और फिर ब्रह्म योग युक्त आत्मा। तो ब्रह्म पर बड़ा जोर रहा है। पहले वाले 20वें श्लोक में भी आया ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, और इस वाले श्लोक में भी आया ब्रह्म योग युक्तात्मा। तो ब्रह्म जो है उसमें जिस प्रकार से अनंत आनंद अक्षय आनंद है, तो वो स्थिति स्थिर बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होगी, जबकि हम बाहरी विषयों के प्रति आसक्ति से रहित हो सकेंगे। और ये जो ब्रह्म बुद्धि है ये तो मुक्त करने वाली है, और जो देह बुद्धि है ये सुख और दुख इन दोनों के बीच का जो झूला है वो झुलाने वाली है। तो हमें अगर झूला झूलना ही है तो हम झूल ही रहे हैं क्योंकि वो हमारी आदत में भी है। और जिस प्रकार से समाज हमको बड़ा करते हुए जो लक्ष्य हमारे सामने अर्थोपार्जन की महत्ता के और भौतिक सुख साधनों को एकत्रित करने के रखता है, उसके चलते ऐसा होना स्वाभाविक ही है। और उससे भी भगवत गीता इनकार नहीं कर रही है। बात श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो आसक्ति रहित समता में स्थित होकर परिणाम के साथ आग्रह तीव्र न रखते हुए उसको भगवद अर्पण करते हुए जब हम कर रहे हैं तो वो ब्रह्म के साथ एक ही भाव वाली स्थिति हमारी आ सकती है। पुनः जल्दी जल्दी 20 और 21 श्लोक को देख लेते हैं। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। और 21वां श्लोक है बाह्या स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। तो अक्षय सुख हमारे लिए हो जाए, जिसका कभी क्षय नहीं होने वाला है, ऐसा सुख। उसके लिए हम वो जो वैदिक प्रार्थना है उसको भी पुनः याद करें कि हम आलस्य के कारण सतर्कता पूर्वक अपने आप को देखने और अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने की साधना से वंचित न कर दें। इसके अंदर आलस्य या निद्रा बाधा न बनने के साथ साथ जो व्यर्थ
व्यर्थ की बातें हैं, वो भी किसी प्रकार से हमारे प्रगति के मार्ग में रोड़ा न अटकाने पाए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत सारी मंगल कामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण।